नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन के ऊपर। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ामों में जैसे कि साइंस के क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं। तो SPD जो है कि सामान्य विज्ञान उससे रिलेटेड जो है कि हम पर डे एक एक चैप्टर को देखेंगे और उससे जो MCQ क्वेश्चन है उनको भी हम लोग देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे पहले जैसे कि वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का सबसे पहले बार जो वर्गीकरण किया था ये किए थे आपको डुबेरर ने किए थे। ऑप्शन जैसे कि डी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिर्यक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किए थे आपको कौन किए थे, ये किए थे आपको डोबेरनर नहीं किए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन जो है कि आपको न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जैसे कि सी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम निर्माण किया। तो आवर्त सारणी का सबसे पहले बार निर्माण कौन किया। तो ये किया गया था मेंडलीफ के द्वारा। ऑप्शन जो है कि ये सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त नियम का जो है कि प्रतिपादन मोसले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है कि डी सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीफ की जो है आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो ये आधारित है आपको परमाणु द्रव्यमान पर। ऑप्शन जो है कि ये सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। और आधुनिक वाले में जो है कि परमाणु संख्या पर आधारित है। ऑप्शन जो है कि बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्गों की कुल संख्या जो है आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी है। तो 18 है। ऑप्शन जैसे कि डी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो ये है आपको 7 है। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किस क्रम में। तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या में बढ़ जैसे कि व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। तो किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको 11 नंबर तत्व को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसको सिक्का धातु के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो शून्य समूह में तत्व को निष्क्रिय गैस के रूप में जाना जाता है। देखते हैं हम ऑप्शन नंबर। तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही हो जाएगा, निष्क्रिय तत्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि सबसे भारी धातु है। आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी है इनमें। तो सबसे भारी धातु आपको इसमें ओस्मियम हो जाएगा। ऑप्शन जैसे कि डी जो है कि क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा, ओस्मियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर कि सबसे हल्की धातु जो है कि इनमें से कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु कौन हो जाएगी। तो हो जाएगी आपको लिथियम। ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो ये होता है आपको फ्लोरीन होता है। ऑप्शन जो है कि बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है। तो एक में मौजूद जो है कि एकमात्र अधातु जो है कि आपका कौन है। तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर जो है कि स्थान दिया गया है। तो ये दिया गया आपको दाहिने ओर दिया गया है। ऑप्शन जो है कि
ए सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या होते हैं? तो ये जो है कि अधातु होते हैं। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा, अधातु होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि किस वर्ग के तत्वों का गलनांक जो है कि उच्चतम होता है? तो उच्चतम होता है किस तत्व के गलनांक का? समूह तत्वों के वर्ग का। तो 4 के ए के वर्ग के जो तत्व होते हैं उसके क्या होते हैं? गलनांक उच्च होता है। ऑप्शन जैसे कि सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर कि आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या होता है? तो ये बढ़ती है। ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है उच्च होती है? तो ये होती है आपको वर्ग 7 के ए के वर्ग की इलेक्ट्रॉन बंधुता जैसे कि वर्ग के 7 के ए वर्ग की जो है से कि इलेक्ट्रॉन की बंधुता जो है से कि उच्च होती है। तो ऑप्शन जैसे कि सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एस, पी, डी और एफ में जैसे कि बांटा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कि किस ब्लॉक का तत्व जो है साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो ये करता है आपको एस ब्लॉक का तत्व जो है से कि क्या करता है? रंगीन जो है से कि यौगिक का निर्माण करता है। ऑप्शन जैसे कि ये सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर कि जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन जो है से कि ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप जो है उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसके फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ऑप्शन जो है से कि ए सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, और 25 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? तो मुद्रा धातु के रूप में कौन सा तत्व जाना जाता है? कौन से वर्ग के तत्व? तो ये जाना जाता है आपको ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। बी वर्ग के तत्व को जो है से कि क्या क्या कहा जाता है? मुद्रा धातु तक तत्व धातु कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर कि मेंडलीफ का संबंध किस देश से था? तो मेंडलीफ जो थे वो किस देश से संबंधित थे? तो ये थे आपको रूस के थे। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा, रूस के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर कि आधुनिक जो आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह जो है से कि एक में ही केवल 7 तत्व है। ऑप्शन जैसे कि ये सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है? तो किस वर्ग के जो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि किस वर्ग के तत्व को जो है अयस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको किसको? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 के ए के तत्व को जो है से कि अयस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, और 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता जो है कि 2 होती है? तो ये होता है आपको 2 के ए का जो वर्ग है उसके तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑप्शन जो है कि बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर कि सबसे हल्का जो तत्व है कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व आपको मालूम ही होगा कि ये हाइड्रोजन है। ऑप्शन जो है कि ये सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? आपको बताना है धातु तत्व कौन सा है। तो ये आपको एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। 31 का बॉल सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, इसमें केवल तत्व पूछा गया है कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है क्या होता है? तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वह एक निष्क्रिय गैस होता है। ऑप्शन जैसे कि सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो होता है क्या होता है? तो अंतिम सदस्य जो होता है निष्क्रिय गैस होता है, और पहला जो तत्व होता है क्या होता है? तो ये होता है एक क्षार धातु होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो होता है क्या होता है? वह एक क्षार धातु होता है। ऑप्शन जो है कि ए सही हो जाएगा। और अंतिम तत्व जो होता है वो निष्क्रिय होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, और 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है
कि आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो 8 गो होते हैं। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आप सभी को ये आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ को जो है से कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और हाँ, SPD सामान्य विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है हम प्रतिदिन एक क्लास को लेकर आएंगे, सेशन को लेकर आएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जैसे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।